नमस्कार, मैं किरण ठाकुर फिर से हाज़िर हूँ आप सभी के बीच एक अपनी नई वीडियो के साथ। जैसा कि पिछले अपने सेविंग अकाउंट के वीडियो में मैंने बताया था कि हम जो मिडिल क्लास वाले हैं, हम लोग अपने जो सारी इनकम है, जो हमारा सारा पैसा है, हम उस सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं। और सेविंग अकाउंट का जो आजकल का जो आप इंटरेस्ट देख रहे हो वो है 2.8 या फिर 3% के करीब कई बैंक्स दे रहे हैं। और जो इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है, जिसको महंगाई दर कहते हैं, वो 7 के करीब है। मतलब कि जो महंगाई है वो इंडिया की साल दर साल 7% के हिसाब से बढ़ रही है। और जो आपका पैसा जो सेविंग अकाउंट में है वो 2.5 से 3% के हिसाब से बढ़ रहा है। मतलब कि आपका हर साल 4-5-6% के हिसाब से आपका पैसा हर साल घट रहा है। मतलब उसकी वैल्यू ही घट रही है। उसी केस में मैंने कहा था कि मैं कुछ आपके लिए कुछ ऐसी स्कीम्स और ऐसे प्लान्स लेके आऊँगा जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो इन्फ्लेशन के लिए जो ये महंगाई दर है, एटलीस्ट आप इसको कवर कर सकते हैं और थोड़ा सा पैसा इस पर बना भी सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे, समझेंगे। जो आज का जो पहला प्लान है वो सुकन्या समृद्धि योजना, जो गवर्नमेंट ने अराउंड आई थिंक 2014 या 15 में लॉन्च की थी। और ये स्पेसिफिक लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए है, जो उनकी एजुकेशन में काम आएगा और उनकी जो मैरिज है उसके लिए काम आएगा, आपको लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन ये लंबी इन्वेस्टमेंट है और इस पे गवर्नमेंट अच्छा खासा साल भर साल इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो रिवाइज़ करते रहते, कभी ज़्यादा कभी कम। जो जब ये लॉन्च हुई थी 2014-15 में, तब काफ़ी था, 9 पॉइंट समथिंग था। लेकिन अब ये थोड़ा सा घट के 7.6 तक आ गया। लेकिन अभी जो 1 जुलाई 2022 का जो इंडिया का जो प्रपोज़ल है इसके लिए इंडिया गवर्नमेंट का, वो अभी हो सकता है कि 0.5 या 0.89 तक ये इंक्रीज़ हो सकता है, ये जो इंटरेस्ट रेट है। तो आज इसी प्लान के बारे में पूरा जानेंगे, कैसे क्या ये प्लान है, कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, और इसका क्या एलिजिबिलिटी है, क्या इसके डॉक्यूमेंटेशन है, और कैसे इसको बैंक में ओपन या फिर आपके पोस्ट ऑफिस में ओपन किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है इस SSY के लिए। SSY मीन्स सुकन्या समृद्धि योजना। जो पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि जो अकाउंट है वो पेरेंट के द्वारा या लीगल गार्डियन जिन्होंने इनको गोद लिया है उसके द्वारा ही अपने बेटी के नाम पे खोला जाएगा। और दूसरा जो इसका है कि जो लड़की है, जो गर्ल चाइल्ड है, वो 10 साल से छोटी उम्र की होनी चाहिए। मीन्स जो 10 साल से छोटी अभी बेटी है आपकी, उसी के नाम पे आप ये अकाउंट, जो आपका ये योजना आप स्कीम चला सकते हैं। तीसरा ये है कि ओनली वन अकाउंट, जो एक लड़की है उसके नाम पे सिर्फ एक बार इस पॉलिसी को लिया जा सकता है, इसका सिर्फ एक अकाउंट ओपन किया जा सकता है। और जो चौथा है इसका, वो कि एक फैमिली में सिर्फ 2 SSY मीन्स 2 लड़कियों तक ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है वो ओपन की जा सकती है। ये 3 हो जाता है अगर इन केस जो दूसरी लड़की है वो जुड़वा है, ठीक है, तब आप 3 अकाउंट इसमें ओपन कर सकते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं सम की पॉइंटर्स जो इस प्लान के हैं। जो पहला है कि जो इसका जो मैच्योरिटी है वो हमारे 21 ईयर्स के बाद हो जाती है। लेकिन अगर आपकी बेटी की जो शादी है अगर 18 साल के बाद हो जाती है तो ये मैच्योरिटी जो ईयर है वो उसके बाद इमीडिएटली वहाँ से विड्रॉल हो जाएगा और वहाँ पे ये मैच्योर हो जाएगी अगर 18 साल के बाद बेटी की शादी हो जाती है तो। दूसरा ये है कि अगर 18 साल के बाद अगर बेटी की शादी नहीं भी होती है तो भी आप 50% तक इसके अमाउंट को, इसके पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। ये 50% आप यूज़ कर सकते हैं उसके एजुकेशन में या फिर कोई दूसरे खर्चे के लिए कर सकते हैं। तो लेकिन आप 18 ईयर्स के बाद 50% अमाउंट को, अपने अमाउंट को विड्रॉल कर सकें। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कि इसका जो इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन है वो 21 ईयर्स है। चौथा पॉइंट है इसका वो ये है कि इसमें इन्वेस्टमेंट मिनिमम अभी 1000 नहीं है, अभी 250 है। ये पहले का था जो पिछली साल से 250 रुपीज़ जो
पर एनम की बात कर रहे हैं, पर ईयर, ठीक है। तो पूरे साल में कम से कम 250 रुपये से आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सिर्फ 250 रुपये पूरे साल से आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो कोई भी इसको जो गरीब है या फिर कोई जो भी इसको बड़े आराम से इस प्लान को ले सकता हो। और जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो है हमारा 1.5 लाख का, कि 1.5 लाख तक का पर एनम पर ईयर इसका मैक्सिमम आप बेटी के जो इस योजना में है वो डाल सकते हैं। और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, छठा पॉइंट है कि मैच्योरिटी के टाइम पे जो आपका प्रिंसिपल है, जो आपने पैसा जमा किया है और उसके बाद जो इंटरेस्ट आपको उस पर मिला हुआ है, वो सारा का सारा आपके गर्ल की, आपके बेटी की जो उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके लिए उसको जो सिटीज़नशिप का प्रूफ, रेजिडेंस का प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ दिखाना होगा। उसके बाद सारा का सारा अमाउंट उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र, जो उसका बैंक अकाउंट है या फिर कहीं पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो विड्रॉल कर सकते हैं वहाँ पे। चलिए अब इसे थोड़ा सा समराइज़ करते हैं। पहला पॉइंट कि सिर्फ गर्ल के लिए है और मैक्सिमम 2 गर्ल के लिए है, और इन केस अगर दूसरी जुड़वा हो जाती है तो 3 हो जाती है। और जो मिनिमम है 250 रुपीज़ है और जो मैक्सिमम है वो 1.5 लाख है। और जो 21 ईयर की मैच्योरिटी है, पर अगर 18 ईयर्स के बाद उसकी कहीं पे कभी पे भी शादी हो जाती है तो 18 ईयर्स भी हो जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, जो इन्वेस्टमेंट है वो 21 ईयर्स मैक्सिमम तक रहेगी। और जो मिनिमम एज है, सॉरी जो मैक्सिमम एज है जहाँ तक वो एक लड़की की इस प्लान को ले सकते हैं, वो है हमारा 10 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। और जो इस पे जो इंटरेस्ट रेट है वो अभी 7.6 है, लेकिन 1 जुलाई 2022 के बाद, जो अभी 3-4 दिन के बाद है, ये वीडियो अभी 27 को बन रही है, तो 1 जुलाई 2022 के बाद ये थोड़ा सा इंक्रीज़ होने की संभावना है। जैसे कि न्यूज़ में आ रहा है कि 0.5% से लेके आपका 0.9% तक इसमें इंक्रीज़ हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद जो इसका कैलकुलेशन है, इसकी जो कैलकुलेशन है ये इंटरेस्ट की, वो क्वार्टरली बेस्ड होती है। और जो मंथली बेस पे जो इंटरेस्ट होता है वो 1 से 10 के बीच में जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, और उसके बाद जो मंथ के अंदर जो लोएस्ट आपका अमाउंट है उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इसकी क्राइटेरिया है, क्या इसके की फैक्टर्स हैं। चलो अब देखते हैं इसको कैलकुलेट करके, कि हम एक जो कैलकुलेटर है उसके हिसाब से हम देखेंगे कि कितना इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको कितना अमाउंट कितने ईयर्स के बाद मिलेगा। ठीक है, चलिए अब स्क्रीन, हमारे जो ऑनलाइन स्क्रीन पे चलते हैं। अभी हम हैं जो सुकन्या समृद्धि योजना की कैलकुलेटर पे। जैसे कि इसमें दिया गया है कि जो अभी 7.6% है, लेकिन ये इंक्रीज़ हो रहा है अभी 0.5 से 0.9 के हिसाब से जो 1 जुलाई के बाद। और ईयरली इन्वेस्टमेंट है। इसमें एक और चीज़ मैं बता दूं आपको कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके ईयरली वाइज देखा जाएगा, और इसमें जो फिक्स अमाउंट कभी नहीं है कि आपका ईयरली आपने आज मान के चलिए इस साल आपने 10,000, 20,000, 50,000 रुपये ईयरली जमा किया है, और उसके बाद आप एक बार में भी उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर मंथली बेस पे भी आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। कभी हो सकता है 50,000 किया आपने किसी ईयर, हो सकता है आपने 30,000, किसी ने आपने 1.5 लाख तक, मैक्सिमम आप 1.5 लाख तक कर सकते हैं, और मिनिमम आपको साल में 250 रुपये से ज़्यादा करना है। तो ये सारी इन्वेस्टमेंट जो कैलकुलेटर है वो ईयरली बेस्ड है कि आपने ईयर के साल में कितना पैसा जमा किया है। मान के चलिए कि अभी आप जो 5,000 है, 5,000 रुपये, जो मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, जो जॉब वाले हैं उनके लिए 2 तरह से कैलकुलेटर यूज़ करेंगे हम। जो थोड़ा कम पैसा, जो 1,000-2,000 रुपये, जिसे आरडी की तरह 500 या 1,000-2,000 रुपये पर मंथ इसमें डाल सकते हैं, साल के 20-30-40 हज़ार तक डाल सकते हैं। और दूसरा मैं उनकी बात करूँगा जो मैक्सिमम 1 लाख 1.5 लाख तक उसमें पैसा डाल सकते हैं। तो दोनों कैलकुलेटर का हम यूज़ करेंगे। तो अभी जो पहला है
वो हम लोग देखेंगे कि जो मंथली बेस पे या फिर ईयरली बेस पे 30-40 हज़ार से ज़्यादा नहीं कर सकते। मंथली में 1-2 हज़ार रुपये वो एज ए आरडी की तरह इसमें पैसा जमा कर सकते हैं। तो अभी हम शुरुआत करते हैं कि ईयरली जैसे हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि 30 से 40 हज़ार रुपये जो कि मंथली आता है आपका 3 से 4 हज़ार रुपये, हम लोग 3 हज़ार रुपये मंथली इसको मान के चलते हैं। 12×3=36, तो आप मान के चलिए हम लोग ईयरली 36,000 रुपये हम लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अभी जो गर्ल की एज है, आपकी बेटी की एज है, अभी मान के चलते हैं हम लोग कि अभी 1 ही साल है। अभी आप 1 साल में जैसे आपकी बेटी पैदा हुई, आपने ये प्लान शुरू कर दिया, उसके बाद आगे हम 1-2 एग्जांपल और लेंगे जिसकी 5 साल की बेटी हो गई या 6 साल की या 10 साल के से पीछे की हुई है, उसके हिसाब से भी हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। जैसे पहले हम यूज़ कर रहे हैं कि जैसे अभी आपकी बेटी हुई है तो अभी से आपने ये प्लान ले लिया है, तो अभी आपकी कैलकुलेशन क्या बनेगी। जैसे स्टार्टिंग पीरियड जो 2021 है, हम इसको 22 कर देते हैं, 22 कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको जो कैलकुलेटर जो निकाल के दे रहा है वो दे रहा है कि उसके बाद जो 21 साल के बाद जो आपने 36,000 रुपये पर साल का आपने जमा किया था, उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जितना आपका पैसा जमा किया था, वो है 5,40,000, 5,40,000 रुपये आपने जो अपना पैसा है वो जमा किया है। और इस पे जो इंटरेस्ट है, मैं बता के चलूँ कि ये जो ईयरली 7.6 के हिसाब से कैलकुलेट हुआ है अभी, और ईयरली आप कंपाउंड पे काम करता है। जैसे कि पहले साल 36,000 पे 7.6 मान के चलिए, तो जितना आता है तो अगले साल उस टोटल पैसे पे और जो आपने नया इन्वेस्ट किया उस दोनों पे ये आगे का 7.6 आपका इंटरेस्ट लगेगा। कंपाउंडिंग की तरह काम करता है ये, ठीक है। तो आपका जो टोटल इंटरेस्ट है, जो ब्याज है 21 सालों में, वो बन रहा है 9,87,000 रुपये 637 रुपये। देखिए, देख सकते हैं आप कि कितना ज़्यादा ये आपका इंटरेस्ट बन रहा है। और जो टोटल आपका जो 21 साल के बाद जो पैसा बन रहा है वो बन रहा है 15,27,637 रुपये। देख सकते हैं कि आपने 5,40,000 रुपये जमा किए हैं टोटल, और हर साल 36,000 मान के चलें कि आपने हर साल 36,000 जमा किए हैं। तो 21 साल के बाद आपके पास जो आपकी बेटी के पास है, उसकी एजुकेशन के लिए, उसकी शादी के लिए जो खर्चे हैं, आपके पास 15 लाख रुपए आपके पास जमा हो रहे हैं। ये तो हम बात कर रहे थे अगर आपने 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, या फिर टोटल साल में 36,000 आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया अमाउंट है। अब अगर आप सेविंग की बात करें, सेविंग में यही अमाउंट आपको 2.8% के हिसाब से बहुत कम मिलना था। तो यहाँ पे आपको एक बड़े खर्चा, जो आपका बेटी की एजुकेशन है, जो आपका उसकी शादी है, उसके लिए बढ़िया आपको अमाउंट वहाँ पे मिल रहा है। जो नेक्स्ट एग्जांपल है, हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल जो जॉब कर रहे हैं उनके उस पे मान के चल सकते हैं कि वो कितना जमा कर सकते हैं। मान लीजिए कोई जॉब वाला है जो अच्छे खासे 1.5 लाख तक का अमाउंट जमा कर सकता है, तो मान के चलते हैं हम लोग कि वो पूरा का पूरा 1.5 लाख रुपए इसमें जमा कर रहा है, और उसकी बेटी की जो उम्र है वो भी 1 साल है। तो जो इन्वेस्टमेंट टाइम है वो 2022 से ही रखा है हम लोगों ने, तो ठीक है। तो उसकी जो कैलकुलेशन है वो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा है। मान के चलिए 1.5 लाख रुपए आपने ईयरली आपने इन्वेस्ट किया, जो कि आपका मंथली बैठता है 12,000 रुपये समथिंग, 12 × 12 144, 12 × 12,500 के करीब आप इसको मान चल सकते, 12,500 रुपये आप पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं। जिनकी सैलरी 30, 40, 50 हज़ार है, वो इजीली अपने बेटी के नाम पे जो बड़े खर्चे हैं, कल दिन ज़रूरी नहीं है कि उसकी शादी के लिए करने, उसके एजुकेशन के लिए करने, इसको आप अच्छे ढंग से इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह सोच सकते हैं कि 7.6 जो कि अभी बढ़ रहा है, कि जो इन्फ्लेशन रेट है उससे ज़्यादा है, तो जो सेविंग अकाउंट्स है उससे तो 3 गुना ज़्यादा है, 2.5 गुना 3 गुना ज़्यादा है। तो ये बहुत बेटर ऑप्शन है, और इसमें ऐसा बॉन्डिंग नहीं है। लेकिन ये प्रॉब्लम है कि आप बीच में पैसा नहीं निकाल सकते। इसका पैसा तभी विड्रॉल कर सकते हैं जब कुछ मिस हैपनिंग होती है, बेटी के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, या फिर उसको बहुत ज़्यादा कोई ऐसी रेयर डिजीज़ बीमारी हो जाती है जिसके लिए पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना आप इसमें पैसा नहीं निकाल सकते 21 ईयर से पहले, मैच्योरिटी से पहले। तो बहुत अच्छे प्लान है। तो
मान के चलिए 12,500 रुपये पर मंथ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से जो कैलकुलेशन है वो ये है कि आपका जो 21 साल के बाद जो 22,50,000 रुपये आपका अमाउंट जमा हो रहा है, और उस पे जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के अमाउंट देख रहे हैं 41 लाख तो सिर्फ इंटरेस्ट बन रहा है इस 22,000 का। और जो टोटल मैच्योरिटी पे जो टोटल अमाउंट है वो है 63,65,000। आपने 22,50,000 रुपये जमा किए और आपको 63,65,000 आपको 21 ईयर्स के बाद मिल रहा है, मतलब कि 41 लाख जो आपका वो इंटरेस्ट बन रहा है। तो बहुत बढ़िया प्लान है। जो जिनकी अभी सैलरी 30-40,000 50,000 रुपये है, इनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है। बेस्ट मैं तो कहता हूँ कि बहुत ही बेस्ट है। उनकी बेटी के सारे खर्चे जो एजुकेशन है, मतलब कि हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, MBA करना है, कुछ भी करना है, मास्टर्स करना है, उसके बाद या फिर उसकी शादी है, वो 63,000 लाख में हो सकता है। इन्फ्लेशन भी 6 उस हिसाब से बढ़ रही है, लेकिन उस टाइम पे ये अमाउंट काफ़ी होगा। ऐसे तो सेविंग अकाउंट में उनका अमाउंट 25-30 लाख रुपए हो जाना था, लेकिन यहाँ पे 63 लाख रुपए उनको मिल रहा है, तो बहुत इजीली उन खर्चों को वो हैंडल कर सकते हैं। तो ये था हमारा जो सुकन्या समृद्धि योजना का जो कैलकुलेटर, और जो अभी न्यूज़ चली है कि इसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। तो अब बात करते हैं कि जो सुकन्या समृद्धि योजना वाला जो ये अकाउंट है, जो ये स्कीम है, इसका अकाउंट आप कहाँ पे ओपन कर सकते हैं। इसका जो अकाउंट है वो आप बैंक में जाके भी ओपन कर सकते हैं, और दूसरा पोस्ट ऑफिस में जाके भी ओपन कर सकते हैं। जो आपका बैंक है, SBI हो गया, जो भी आपके दूसरे बैंक से, आप उनसे कह सकते हैं कि मैंने एक सुकन्या समृद्धि योजना का जो अकाउंट ओपन करना है, और उसके बाद पोस्ट ऑफिस में भी जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके लिए वही नॉर्मल से पेपर्स लगते हैं। आप अब एंड में मुझे जो क्वेश्चन लगते थे कि ये क्वेश्चन आपके राइज होंगे, आपके मन में भी आ रहे होंगे, तो उनको मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो एक एक करके हम लोग उन क्वेश्चंस को देखेंगे और उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि मुझे कितना पैसा इस सुकन्या समृद्धि योजना में डालना होगा। जैसे मैंने पहले बताया कि जो आपका मिनिमम है वो 250 रुपये है, और जो मैक्सिमम है वो 1.1.5 लाख रुपए साल का जो पर ईयर का आपका है। और दूसरी चीज़ लास्ट एक मैं बताना भूल गया, जो टैक्स से रिलेटेड है। जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब्स करते हैं, उनका टैक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन रहता है। तो मैं उनके लिए बता दूं, ये पूरी की पूरी एग्जम्प्टेड स्कीम है। ATC के अंडर आपको पूरा एग्जम्पशन मिल जाएगा। जब आप इनकम टैक्स फाइल करोगे तो उस टाइम पे आपको इससे सर्टिफिकेट को, इसके जो डिटेल है उसको भरना पड़ेगा, और उसके बाद आपको वहाँ से टैक्स आपको एग्जम्प्टेड हो जाएगा। और ये पूरी की पूरी जो स्कीम है वो EEE पे काम करती है। EEE बोले तो एग्जम्प्टेड। इसका मतलब है कि पहला जो E है वो है आपका कि इसमें जो प्रिंसिपल है वो भी एग्जम्प्टेड है। मींस जो आपने पैसा जमा किया है वो पूरा टैक्स एग्जम्प्टेड है, इसमें टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद जो इंटरेस्ट बना था इस पे, वो भी पूरा का पूरा एग्जम्प्टेड है। और उसमें एंड में जो मैच्योरिटी पे जो अमाउंट आपको मिलना था वो भी पूरा का पूरा एग्जम्प्टेड है। जैसे हमने पिछले केस में लिया था कि अगर आप 1.5 लाख रुपए जमा कर रहे हैं साल के, तो 22 लाख रुपए आपके अमाउंट जमा हो रहा था, वो भी पूरा का पूरा टैक्स एग्जम्प्टेड है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। उसके ऊपर जो 41 लाख का जो आपका इंटरेस्ट बना था उस पर भी कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और उसके बाद जो 21 साल के बाद जो मैच्योरिटी है, जो 65 लाख के अराउंड में आपको मिला हुआ था, उस पर भी कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं भूल गया था। टैक्स के बेनिफिट से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये चीज़। तो हम बात कर रहे थे जो ये इसके कुछ क्वेश्चंस की। तो ठीक है, कम से कम 250 रुपये और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी एज, एज क्या है इसमें। जो एज है वो आपके जो गर्ल है उसके बर्थ से स्टार्ट हो सकती है, तो आपके 10 ईयर्स तक, जो बेटी है 10 ईयर्स के जो अभी तक हुई है, तो उसके आप ये ले सकते हैं। तो उसके बाद है अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी अकाउंट्स, जो सुकन्या समृद्धि योजना में कितने अकाउंट्स ओपन किए जा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक गर्ल पे एक अकाउंट, और मैक्सिमम जो एक फैमिली में 2 अकाउंट ओपन हो सकते हैं, और 3 इन केस अगर कोई जैसे ट्विन्स हो जाती हैं, सेकंड गर्ल अगर ट्विन हो जाती हैं। ठीक है,
तो उस केस में। और जो फोर्थ क्वेश्चन है, हु इज़ एलिजिबल टू विड्रॉल फंड फ्रॉम द सुकन्या, कि ये मेन क्वेश्चन है कि जो सुकन्या समृद्धि योजना से है, जो उससे पैसा निकालने का हकदार कौन होगा। तो जैसा क्लियरली बताया गया, ओनली द गर्ल किड, जो लड़की है वो 18 ईयर्स के बाद अगर उसकी शादी हो जाती है तो तब, और 21 मैच्योरिटी पे सिर्फ वही पैसा निकाल सकती, मतलब कि जो पैसा है वो उसके खाते में ही जाएगा। और उसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन है, जो हाउ लॉन्ग विल द सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट बी एक्टिव। एक चीज़ शायद मैंने पहले थोड़ी सी गलत बताई कि जो इसमें इन्वेस्टमेंट है वो 21 ईयर तक आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो मैक्सिमम 15 ईयर तक रहेगी आपकी, मतलब कि 15 साल आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी बेटी अभी 1 साल की है तो आप पूरे 15 साल आप उसको इन्वेस्ट करेंगे, और उसके अगले 6 साल तक आपको कोई इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपका पैसा वहीं पड़ा रहेगा और उस पर जो इंटरेस्ट है, उसका जो कंपाउंडिंग है वो बनता रहेगा। अगर आपकी बेटी 3 साल की है मान के चलिए, तो आपको 15 18 साल तक, मतलब कि 15 साल तक आपको इन्वेस्ट करना है और उसके 18 ईयर तक आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट 15 साल की है, मैच्योरिटी 21 साल की है। जो भी पहले होगा वो चीज़ पहले अप्लाई होगी। मान के चलिए अगर 10 साल की लड़की है तो आप 21 तक सिर्फ 11 साल इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा सुकन्या समृद्धि योजना। इसके बारे में मैंने कोशिश की कि थोड़ी चीज़ें आपके पास साथ साझा करूं। तो जिनकी 2 बेटियां हैं, 1 बेटियां हैं, उनको तो ज़रूर मुझे लगता है कि इस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। बेशक वो पैसे नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन उनकी बेटी के लिए एक आप ऐसा नहीं है कि हर साल आपको किसी साल पैसे ना भी हो तो आप इसमें 250 रुपये कम से कम जमा कर सकते हैं। किसी साल ज़्यादा है तो वो ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि वो आप विड्रॉल आप बीच में नहीं कर सकते उतना, लेकिन जो लंबी अवधि के लिए अगर आप लॉन्ग टर्म पे सोच रहे हो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप इन्हीं खर्चों के लिए अपनी बेटी की जो एजुकेशन है, बड़े लेवल की जो हायर एजुकेशन है, और उसके बाद जो उसकी शादी की जो खर्चे हैं, अगर आप अभी से मान के चल रहे हो कि मैंने ये सेविंग अकाउंट से इकट्ठा कर करके करना है, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप नहीं कर पाओगे सेविंग। इसलिए हमेशा जो बड़े खर्चे हैं उनको प्लान के तहत हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, उन्हें प्लान के हिसाब से आगे अरेंज करना चाहिए। तो इस कन्या समृद्धि योजना बेटी के लिए, जिनके पास बेटियां हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है और बहुत ही अच्छे इंटरेस्ट के साथ है, बहुत अच्छे रिटर्न के साथ है। तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग कुछ और क्वेश्चन होंगे तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। मेरी अभी इस पे राइटिंग बनी नहीं है कंप्यूटर पे अभी उतना ज़्यादा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं इसको थोड़ा सा सुधारने की, हो सकता है सुधार आ ही जाएगा फ्यूचर में। अभी राइटिंग में हम लोग अभी LKG में काम पढ़ रहा हूँ मैं इस कंप्यूटर पे राइटिंग के लिए। MSME डे है, उसकी भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और अगली वीडियो में दूसरे किसी और इन्वेस्टमेंट जो सेविंग के अलावा जो हम लोग प्लान कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। सोच रहा हूँ PPF के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊँ। उसके बाद कोई दूसरी प्लान्स हैं या फिर जो दूसरे म्यूचुअल फंड हैं जो हम लोग नॉर्मली कर सकते हैं। तो तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। अगर आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में भी किसी और के पास कोई बेटी है या फिर कोई वो भी इन्वेस्ट करना चाहता है इस प्लान में, तो उसे प्लीज़ इस वीडियो शेयर करें। और आने वाले जो अगली वीडियो है हमारे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।